साथियों, आज मनरेगा पर बड़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और ख़ास करके जब से हमारे गरीब प्रवासी मजदूर अपने गांव को लौटे हैं लाखों लाखों की संख्या में, तो राज्य सरकारें भी मांग कर रही हैं कि मनरेगा को और अधिक मदद मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार ने भी, वित्त मंत्री सीतारामन जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब कुल मिलाकर के मनरेगा को सब सॉल्यूशन बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी और सब लोग कह रहे हैं कि हमने शुरू किया था यूपीए के दौरान 2004-05 में, तो वो बहुत सफल प्रयोग था और शुरू से यदि 6 साल पहले से मोदी जी इसको बना के रखते तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता। और लेकिन अब उन्होंने किया है 1 लाख करोड़ का, तो उसको भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। मैं इस बारे में साफ कहना चाहता हूँ, कुछ बातें साफ। और कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के हों, प्रधानमंत्री हों या कांग्रेस प्रेसिडेंट हों, सब कृपा करके ध्यान से सुने। और बात यह है कि मनरेगा को मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी मेजर था। तत्काल में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में अरुणा राय, रांद्रेज और इस तरह के लोगों ने सुझाव दिया और सोनिया गांधी ने उस समय इनकी बातों को मान करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लागू कराया। लेकिन उस समय केवल 100 दिन का प्रावधान रोजगार का, साल में 100 दिन, और बाकी के 365 में से बाकी 265 दिन वो क्या हवा खाएं कि मिट्टी खाएं, क्या करें, ये कोई नहीं पूछने वाला। और उनको छोड़ दिया गया। और उसमें भी जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, जो कानून बना मनरेगा का, महात्मा गांधी का नाम तो उठा लिया उसमें से, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके मनरेगा बना ली। लेकिन महात्मा गांधी की भावना से बिल्कुल विपरीत जा करके, जहाँ से विकास की शुरुआत करने की बात कही थी गांधी जी ने अंतिम से ऊपर की तरफ, उसके ठीक विपरीत उनके लिए जो कानून बनाया, उस कानून मनरेगा कानून में ये लिख दिया कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने इस राज्य के मिनिमम वेज से कम दे सकती हैं। अरे भाई, मिनिमम वेज से कम देना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के हैं 1982-83 के, और फिर हमारे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार के, उसके अनुसार मिनिमम वेज से कम देना बंधुआ मजदूरी है। तो क्या राज्य सरकारों को इसकी कानूनी इजाज़त दी जा रही है कि वो अपने राज्य में सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूरों से काम लें? ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ऐसा कैसे हो रहा? अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरकार तो केंद्र की दे रही है 220 रुपये, जो उन्होंने तय किया, हम राज्य सरकारों को इतना देंगे। वहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 331 रुपये। अब बाकी डिफरेंस जो है वो राज्य सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। हमने बयान भी दिया है, लेख भी लिखेंगे, लेकिन कौन सुनता है इसको? कुल मिलाकर के कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि गरीब को भी इंसान माना जाए और उसको भी बराबरी का हक दिया जाए। आप 7th पे कमीशन तय करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो उसमें कोई दया नहीं करते उनके ऊपर, कोई भीख नहीं देते उनको, उनका कानूनी हक देते हैं। और उसके अनुसार आज एक जो कार्यकर्ता या कर्मचारी है, चपरासी भी है, उसकी तुलना में बाहर मनरेगा का मजदूर कितना ज़्यादा और खतरे से भरा हुआ काम कर रहा है। ये तो ऑफिस में बैठता है और पंखे के नीचे एक फाइल इधर से उधर रखता है, 1-2 गिलास पानी पिला देता है, दिन भर 8 घंटे की ड्यूटी है और 30 साल की पक्की नौकरी है। और मनरेगा वालों को आप कह रहे हो 100 दिन में कमा लो भैया। अब 200 दिन की भी कोई मांग कर रहा है तो सरकार अभी मोदी की नहीं मान रही है। मैं कहता हूँ कम से कम तो 250 दिन होने चाहिए साल के, कम से कम। और उनको 7th पे कमीशन के हिसाब से 1000 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, न कि 220 या 332 या कुछ भी ऐसे नहीं। जो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तय कर रहे हैं, तो भारत के संविधान में साफ है
जो हमारी धाराएं हैं आर्टिकल 14, 15, 16, सेम इक्वल वर्क इक्वल पे, कि जो काम हो बराबर का है तो उसके लिए बराबर ही उसका भुगतान, मजदूरी, वेज होनी चाहिए। तो फिर इसका उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? और आपने सारे भारत के 130 करोड़ नागरिकों को अधिकार दिया है। 21 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी कहाँ रह जाती है? राइट टू लाइफ जिंदा रहने भर के लिए जैसे घोड़े को घास दे दिया, ये है मिनिमम वेज। आपने उसकी डिग्निटी तो छीन ली। वो तो गरीब का गरीब रहेगा, कर्जदार रहेगा, अपने बच्चों को ठीक से ना पढ़ा सकेगा, बीमार के ठीक से इलाज नहीं करा सकेगा, और कोई तीज त्योहार वगैरह नहीं मना, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से आपने उसको दीनहीन बना करके छोड़ दिया, और मनरेगा के गीत गाए जा रहे हैं सब लोग मिल करके। मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत से यदि बेरोजगारी को, गांव की मजदूरी, बेरोजगारी को मिटाना है तो उसका सबसे बड़ा उपाय मनरेगा हो सकता है। मनरेगा में किसानों के लिए कृषि कार्य को भी शामिल किया जाए। मनरेगा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के काम है उनको शामिल किया जाए। और मैंने एक बार पहले भी कहा था कि शहरी जो हमारे अर्बन पुअर हैं उनके लिए भी मनरेगा लागू होना चाहिए, रूरल से नहीं चलेगा। ये सारे जितने भी गरीब से गरीब मजदूर हैं जो आज न्यूनतम मजदूरी से कम में काम कर रहे हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से, और इन सब के लिए 7th पे कमीशन का जो निर्धारित रेट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। और आज पूरे देश के जितने ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस हैं वो भी इस मांग को पहले नंबर पर लेकर के चल रही हैं। हम सब भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा तो पिछले 20 साल से इस मांग को 25 साल से उठा रहा है। और हम समझते हैं कि पूरे देश के राजनीतिक नेता, ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता सब मिल करके इस आवाज़ को उठाएं कि वो लोग किसी दूसरे घटिया ईश्वर की संतान नहीं है। दे आर नॉट ए चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। वो भी इंसान है हमारे और आपकी तरह से, तो क्यों नहीं उनको बराबर का मौका मिले। अभी उदय कोटक जी जो CII के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरपर्सन, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि हम लोग उनसे काम लेते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। ये सब चीज़ों को आंख मूंद लेते हैं और तब उसका ये दुष्परिणाम होता है कि जो आज इतने मजदूर एक तरह से मजबूर हुए अपने गांव को लौटने के लिए। यदि हमने उनके काम लेते हुए उनकी सब बातों का ख्याल किया होता और अच्छी मजदूरी का रेट देते, अच्छे उनके रहने का व्यवस्था की होती तो बहुत अच्छा होता। इधर हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने लद्दाख में जो हमारे बॉर्डर रोड वाले सड़कें बनवाने के लिए उनको चाहिए झारखंडी मजदूर, तो उनको काफ़ी चेतावनी के साथ कहा कि तुम झारखंड से वहाँ तो बुला लेते हो, लेह लद्दाख में सब जगह पर वहाँ की जो आबो हवा है भयंकर, इतनी ठंड है। मैं खुद गया था और सड़क पर काम करने वाले मजदूरों से सब बातचीत की थी और मैंने पाया था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने पहले तो बधाई इसलिए कि उन्होंने एक चार्टर्ड विमान के द्वारा लेह लद्दाख से और रांची एयरपोर्ट तक और फिर रांची से उनके घरों तक स्पेशल बसेस के द्वारा उनको भिजवाया जो भी वहाँ पर इस तरह से स्ट्रैंडेड हो गए थे। और अब उन्होंने मांग की है कि यदि आपको चाहिए ये मजदूर सड़कें बनाने के लिए, सेना के लिए, तो आप उनको जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स एक्ट 1979 है इसको ईमानदारी से लागू कीजिए। और ये लोग जाएंगे लद्दाख, कश्मीर, कहीं भी तो सरकार के संरक्षण में जाएंगे। हम देखेंगे कि सारी शर्तों पर ठीक से अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय काम उठाया है हेमंत सोरेन जी ने, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जो पहले चार्टर्ड विमान से मंगाया, बुलाया उन्होंने, और इसके लिए मैं सोनू सूद को भी बधाई दूंगा जो हमारे फिल्मी दुनिया से हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से, सरकार तो नहीं है वो, व्यक्तिगत हैसियत से
और हमारे संजय सिंह जी ने भी ये काम किया आम आदमी पार्टी के। तो जो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत हैसियत से इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अब राज्य सरकारों को कहना चाहिए कि जो भी मजदूर हैं हमारे राज्य में और वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खेतों में, खदानों में, ईंट के भट्ठों में, कहीं पर भी, उन सब को हम पूरी तरीके से 250 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। उनको 250 दिन कम से कम उस रेट पे मजदूरी देंगे जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तय किए हैं, जो 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा बजट बने और इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से काम हो। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग ये आवाज़ उठाएं, और ख़ास करके मैं सोनिया गांधी जी का लेख पढ़ रहा था आज इंडियन एक्सप्रेस में, उनसे कहूँगा कि आपने यूपीए के दौरान इसकी शुरुआत करवाई थी, बहुत अच्छा कदम था और दुनिया का सबसे बड़ा काम माना जाता, दुनिया में इतने बड़े स्तर पर रोजगार देने का कार्यक्रम कहीं और नहीं हो रहा किसी देश में। भारत में आपने शुरू किया, लेकिन इसको पूरे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए, आगे तक बढ़ाइए, ताकि वो भी इंसान कहने लायक रहें और हम उनके साथ उनके मानव अधिकारों का हनन न करें, उनके रोजगार की गारंटी को पर्याप्त करें, उनको पूरा का पूरा वेतन, मजदूरी का रेट दिलवाएं, और ताकि वो स्वतंत्र होकर के अपनी बातों को अच्छी तरीके से कह सकें, कर सकें, जी सकें। ये आज का मेरा खास करके प्रतिवेदन है। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, और नहीं है सवाल तो उठिए, अपनी आवाज़ लेकर के उठिए और बता दीजिए दुनिया को कि हम अभी इनके लिए जो बेजुबान हैं उनकी ज़ुबान बन करके हम चिल्लाएंगे, बोलेंगे, इनको संगठित करने के लिए हम मदद करेंगे। ये सब काम हमें मिल करके करना है। धन्यवाद आप सबका।